गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, तो बात यह है, रिलेशन फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। रिलेशन मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शन। देखिए ध्यान से, देखो डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। A relation from A to B is a relation from A to B is said to be a function। एक रिलेशन है जो जा रहा है A से B में, उसे मैं कहूंगा फंक्शन if every element of A has unique image in B। A relation from A to B is said to be a function if every element of A has unique image in B। Means जैसे हमारे पास दो सेट है, ए और बी, यहाँ पर ए बी सी। तो मैं इससे इसमें एक रिलेशन जा रहा है, उससे मैं बोलूंगा फंक्शन। कब बोलूंगा? जब एवरी एलिमेंट की मुझे मिले यूनिक इमेज। क्या मिले? यूनिक इमेज। समझ रहे हो? मतलब हर एलिमेंट की मुझे यूनिक का मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिले मुझे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा ना हो। जैसे ये मैंने भी आपके सामने ग्राफ रखा, अगर देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है, क्योंकि मुझे सबकी एक इमेज मिल रही है। ए की भी 1, बी की भी 1, सी की 1। देखो ए की 1 मिल रही है ना, मतलब कि कोई भी एलिमेंट है उसकी एक इमेज है यूनिक। चाहे तीनों की एक ही मिल रही, लेकिन हर एलिमेंट की मिल तो है ना डिफरेंट। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक ही दो इमेज है, एक 1 और एक 2। समझ में आता है बच्चों? मतलब तीन एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। समझ लो, हर एलिमेंट की मुझे यूनिक इमेज मिले। क्या मिले मेरे प्यारे बच्चों? यूनिक इमेज। तभी बनेगा आपका फंक्शन, अदरवाइज नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे अच्छा हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एक मैपिंग जा रही एन से एल में, और एक जा रही है जेड से जेड। आप मुझे बताइएगा क्या ये फंक्शन होंगे? बिल्कुल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप देखना, एक इमेज की एक मिल रही है 1। जैसे सपोज मैंने लिया 1, एन से 1 ले लिया,
तो मुझे 1 की क्या मिलेगी, यहाँ पर तो 1 2 की क्या मिलेगी 4, 3 की क्या मिलेगी 9, ऐसे यहाँ पर मिलेगी। समझ में मेरे बच्चों बहुत इजी चीज है बेटा, बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं ये सब चीजें। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। सॉरी, अब मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन बता रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं fx इक्वल टू x। fx इक्वल टू x से हम लोग डिनोट करते हैं। मोस्टली जो भी हम फंक्शन पढ़ते हैं बेटा, याद रखना r से r में जाता है। इसमें r से r में मोस्टली जो भी फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो r से r में जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा जी। तो fx इक्वल टू x ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब f1 तुम्हें मिलेगा 1, f2 तुम्हें मिलेगा 2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, 0 से जाएगा बेटा, बना के देगा ग्राफ आप लोग को क्या आता है। fx को रिलेशन y बोलते हैं, y बराबर fx होता है, याद रखना। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो y बराबर x। मोस्टली हम लोग fx से पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। फिर होता है हमारा बेटा कांस्टेंट फंक्शन। ये होता है हमारा fx इक्वल टू c। इसका ग्राफ कैसे जाता है, x एक्सिस में पैरेलल किसी पॉइंट पे जाएगा, पॉइंट का होगा c। समझ लो, जिसके बराबर तुम लोगे, सपोज मैंने लिया fx बराबर 3 तो ये जाएगा 3 से, और मैं ले लिया fx बराबर 2 तो ये जाएगा 2 से। सिंपल, बहुत इजी चीज है मेरे प्यारे बच्चों। फिर होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं x बराबर a0 प्लस a1x प्लस an x की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, सॉरी an x की पावर n। समझ आया? तो बेटा ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। आप लोग ग्राफ की जगह बना के देख सकते हैं। फिर होता है आपका रिलेशनल फंक्शन, होता है रिलेशनल। ये fx अपॉन gx की फॉर्म में होता है। रिलेशनल फंक्शन होता है आपका fx अपॉन gx की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। और यहां होता है आपका gx नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। फिर एक होता है बेटा आपका, फिर एक है आपका मॉडुलस फंक्शन, जिसे हम मॉड फंक्शन बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। इसको लिखते हैं fx बराबर मॉड x। ये हमारा क्या होता है बेटा, x इक्वल टू 0 और माइनस x लेस देन 0। ठीक है बेटा। फिर एक होता है बेटा आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये होता है बेटा 1 0, x बराबर 0 पे 0 और x लेस देन 1 पे -1। ये होता है बेटा आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, x ग्रेटर देन 0 पे 1, x बराबर 0 पे 0 और x लेस देन 1 पे आपका होता है बेटा -2। होता है आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है बेटा। फिर एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे ऐसे, ठीक है बेटा। ये हमेशा इसकी मैं तुम्हें इसका मतलब बता रहा हूं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x मीन्स सपोज मैंने लिख दिया आपके सामने 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा वाला जो 2.3 से या तो बराबर हो या छोटा हो। तो 2.3 से बराबर तो इंटीजर होता नहीं, क्योंकि 2.3 इंटीजर नहीं होता है, 2.3 से छोटा होता है 2। ऐसे ही आ जाएगा। अगर मैं 3.4 दूंगा तो मतलब जो भी लिखा होगा आपको उस नंबर तक जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, ठीक है ना, वो देखना है। और यहां से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी जितने भी उससे छोटे होंगे उन सब में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो आंसर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x का मतलब अगर कोई भी इंटीजर लिखा है तो उससे छोटे और बराबर में जितने भी इंटीजर होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपका आंसर आएगा बेटा। जैसे लिखा है 3.4, तो 3.4 से छोटे कितने इंटीजर हैं, बहुत सारे हैं, उनमें सबसे बड़ा क्या है 3। अगर मैं आपको बोल दूं 4.9, तो 4.9 से छोटे कितने इंटीजर हैं, बहुत सारे हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है 4। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 5 तो बेटा 5 कम आएगा 5 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया बेटा सबको? आई होप आपको समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट अपनी। एक्सरसाइज 2.3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, हमें बताना है कि ये फंक्शन है नहीं। पहला देखो, एट कोमा 1, 11 कोमा 1, 14 कोमा 1, 17 कोमा 1। क्या ये तुम्हारा फंक्शन है? बिल्कुल सही है। हम इसको ऐसे बना के देखते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 सबकी इमेज जारी बन गई, जारी बेटा। तो मैंने क्या बताया, बहुत सारों की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक की बहुत सारी इमेज नहीं हो सकती। मतलब एक से ज्यादा की सेम इमेज हो सकती है लेकिन एक की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। यहाँ सबकी इमेज एक पे जा रही है, मतलब इन सबकी हमें एक पे इमेज मिल रही है, लेकिन किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होती है तो फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। सिमिलरली आपका पार्ट 2 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट। आपको बताना है कि ये फंक्शन है नहीं। तो बेटा इसकी फिगर बना दो 1, 3, 1, 5, 2, 5। चलो बेटा 1 की 3 जा रही है, 1 की 5 जा रही है, 2 की भी 5 जा रही है। तो देखो बेटा, सॉरी
ठीक है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ किसी एक की इमेज मोर देन वन है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इट इज नॉट फंक्शन। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है बेटा। तो आज आप लोग इतना ही रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।